हेलो गाइस, वेलकम टू indianCoding.com। हमारे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जे क्वेरी का गेट मेथड जो होता है तो वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और इसका यूज क्या है और कौन से गेट मेथड्स हमारे पास है जे क्वेरी में। तो बेसिकली जे क्वेरी का गेट मेथड जो है तो इसका यूज मतलब किस लिए होता है, तो वो कोई भी हमारे जो डोम एलिमेंट्स है जैसे कि टैग्स है, HTML, टेक्स्ट या इनपुट टाइप या फिर बोल्ड, पैराग्राफ, इनकी किसी भी वैल्यू को उठाने के लिए, इनके अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा है हमने उस वैल्यू को उठाने के लिए जे क्वेरी के गेट जो मेथड्स है तो उनका हम यूज करते हैं। जैसे अभी हमारे पास जे क्वेरी में 4 तरह की गेट मेथड्स है। एक है टेक्स्ट, एक है HTML, एक है वैल्यू और फोर्थ वन है एट्रीब्यूट। तो ये 4 मेथड जो है तो जे क्वेरी के गेट मेथड से। अब टेक्स्ट मेथड जो है तो वो किसके लिए यूज होता है, तो कोई भी टेक्स्ट में जब वो वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो उस वैल्यू को हमें उठाना है। जैसे कि किसी पैराग्राफ में कोई वैल्यू लिखा है तो उस वैल्यू को हमें उठाना है, तो उसके लिए टेक्स्ट मेथड का यूज होता है। देन सेकंड है HTML। तो कोई भी हमारा HTML का कोड है तो उस पूरे के पूरे कोड को अगर हमें उठाना है, उस पूरे के पूरे कोड की जो वैल्यू है उसमें जो कुछ भी लिखा है उसको अगर हमें उठाना है तो HTML इस मेथड का यूज होता है। देन वैल्यू नाम का जो मेथड है तो इससे हम किसी भी इनपुट टेक्स्ट की या कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू जो लिखी हुई है तो उसको उठाने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे एट्रीब्यूट है। अगर किसी को हमने एट्रीब्यूट सेट किया है, जैसे कि हमने कोई क्लास है या किसी इमेज का सोर्स है या फिर किसी लिंक का href, ये जो है लिंक हम देते हैं तो उसका है, तो इन वैल्यूज को उठाने के लिए इसका इस एट्रीब्यूट ATTR इस मेथड का यूज होता है। तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने ये 4 अलग अलग तरह के मैंने ये लिया है। फर्स्ट वन जो है दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट, ये मैंने पैराग्राफ लिया, इसका आईडी मैंने दिया टेक्स्ट टेस्ट आईडी। देन सेकंड जो है दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट इन पैराग्राफ, मतलब ये जो है दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट, तो ये पैराग्राफ है, इसके अंदर मैंने बोल्ड टैग भी लिखा है और फिर पैराग्राफ को क्लोज किया है, तो ये पूरा का पूरा हमारा HTML हो गया। देन थर्ड जो है तो मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, ये देखिए नेम और मिकी माउस और इसका आईडी दिया है test3 और इसको मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी सेट करा है मिकी माउस। ओके, और फोर्थ जो है तो यहाँ पे हमने indiancoding.com इसका जो लिंक है तो वो मैंने यहाँ पे href प्रोवाइड किया है। इस पे क्लिक करेंगे तब ये अपने ऑफिशियल इंडियन कोडिंग के पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये इसकी वैल्यू दी है, तो ये href जो है तो एंकर A टैग जो है एंकर टैग, तो इसका ये एट्रीब्यूट है। देन मैंने यहाँ पे 4 बटन्स दिए हैं। ये बटन जो है तो गेट टेक्स्ट करने के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, ये बटन 1, बटन 2, बटन 3 और बटन 4। तो जब मैं यहाँ पे अपना बटन 1 जो है तो उस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू लिखी है, जो टेक्स्ट लिखा है तो उसका वैल्यू हमें गेट होगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने अलर्ट मेथड जो है तो वो लिखा हुआ है, तो वो अलर्ट मेथड का यूज करके हमें अलर्ट पॉपअप बॉक्स, अगर आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी आती होगी तो आपको पता होगा कि ये अलर्ट जो है तो ये हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। देन सिमिलरली यहाँ पे अलर्ट मैंने यूज करके HTML में जो कोड है तो उसकी वैल्यू गेट करी है, मतलब उठाई है। देन थर्ड जो है तो वो वैल्यू जो है इनपुट का जो वैल्यू है उसकी वैल्यू उठा रही हूं मैं यहाँ पे। और ये जो है तो ये एट्रीब्यूट जो हमने दिया है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट है href, और href की जो वैल्यू है, उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसे हमें उठाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ATTR मेथड का यूज करके उसका आईडी दिया है, जिससे हमें पॉपअप बॉक्स में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। जब मैं गेट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तब यहाँ पे ये देखिए आपको पॉपअप दिख रहा है 1 दिस इज सम रैंडम पैराग्राफ। तो ये फर्स्ट वाला जो लाइन है, ये जो वैल्यू थी, ये हमें यहाँ पे हमने ये वैल्यू उठा ली है जो अलर्ट में हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देन जब गेट HTML पे क्लिक करेंगे तो सेकंड दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट इन पैराग्राफ। अभी क्योंकि ये अलर्ट बॉक्स है तो यहाँ पे बोल्ड जो है तो वो प्रिंट ऐसे ही होता है, यहाँ पे ऐसा बोल्ड टेक्स्ट नहीं दिखाई देता। ओके, देन थर्ड जो है तो वो हमारा गेट वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है, तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है मैंने। इस वजह से जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसका जो सिर्फ वैल्यू है तो ये मिकी माउस, तो ये सिर्फ वैल्यू हमें गेट
एक्सेप्ट होगा, पूरा का पूरा कोड हमें नहीं होगा। अगर ये पूरा का पूरा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, अगर ये हमें पूरा का पूरा उठाना है तो उसके लिए हमें HTML यूज करना पड़ेगा। ओके, देन फोर्थ वाला जो है तो वो है गेट एट्रीब्यूट। हमारा फोर्थ वाला जो गेट मेथड है तो वो हमने यहाँ पे लिखा है AHREF और indianCoding.com, ये HREF दिया है। तो जब, और ये फोर्थ वाला जो बटन है गेट एट्रीब्यूट, इस पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये जो हमारा लिंक है हमने दिया हुआ है HREF में, जो ये पूरा का पूरा वैल्यू दिया है तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे गेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 मेथड जो है तो ये यूज होती है। एक तो कौन सी है, एक है टेक्स्ट, HTML, वैल्यू और एट्रीब्यूट। आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।